हरे कृष्णा दोस्तों, प्रकाश के सत्य मार्ग में आपका स्वागत है। आज के डेट में भगवान आपको कहीं भी मिल जाते हैं। अक्सर जब शादियां होती है, जब नई नवेली दुल्हन आती है, तो धीरे धीरे घर में सास बहू में झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। तो ये जो माहौल आजकल चला आ रहा है कि हम भगवान को ढूंढने जाते हैं, संत के पास, महात्मा के पास, मंदिरों में ढूंढने जाते हैं, इसी पे कहानी है। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। सक्कूबाई थी। सक्कूबाई की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। उनकी जब शादी हुई तो सक्कूबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, विठल भगवान की बहुत अनन्य भक्त थी। उनकी जब शादी हुई तो बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव में उनकी शादी हुई। उनके जो ससुराल पक्ष के थे, सास थे, ससुर थे, जो पति थे, सब मांस मछली खाते थे और मतलब बिल्कुल ही अलग स्वभाव था। ये भगवान से प्रेम करती थी, वो भगवान से नफरत करते थे। ये अपना सात्विक भोजन करती थी, वो मांसाहारी भोजन करते थे। तो ऐसा चला रहा था। अक्सर उनपे बहुत सारी यातनाएं होती थी। आज के जमाने में तो अगर सास थोड़ी सी बहू को बोल दे तो बहू मुंह फुला के बैठ जाती है, बहू पति से कंप्लेन कर देती है। थोड़ी सी बहू कुछ बोले तो सास का वही ड्रामा होता है। लेकिन उस समय जब ससुर नहाने जाते थे तो वो पानी भर के उनको देती थी, सास नहाने जाती थी उनको पानी भर के देती थी, पति जब नहाने जाते थे तो उनके लिए पानी भर के देती थी। सबके कपड़े धोना, सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए तरह तरह का पकवान बनाना, सबके सो जाने के बाद सारे बर्तन जो जूठे बर्तन थे उनको धोना। और अक्सर उनकी सास दिन में 10 बार 15 बार ताने मारती थी। और तो और देखिए, सबका जो जूठन बचता था ना, वो उनको खाने के लिए दिया जाता था। लेकिन उनके मुख से कभी सक्कूबाई के मुख से कभी घृणा का भाव नहीं निकला। वो अपना कर्तव्य समझ से कर रही थी। वो अपने भगवान का नाम जाप करती रहती थी, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, बिट्ठुल बिट्ठुल, ऐसे भगवान का नाम जाप करती रहती और मुस्कुरा के अपना काम करती रहती थी। एक दिन घर से बाहर गई। अक्सर गली मोहल्ले वाले उनसे बातें नहीं करते थे, उनके सास ससुर के डर से। लेकिन एक पड़ोसन मिली। उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपने मायके वालों को क्यों नहीं बोलते हो? भैया इतना कष्ट यहाँ पे लोग दे रहे हैं, तो यहाँ से आके ले चलो या किस कष्ट का निदान करो। तो सक्कूबाई ने बिल्कुल मुस्कुरा के बोला कि भाई, मेरे मायके वालों का परिवार बहुत बड़ा है। बिट्ठुल भगवान है, राधा रानी है जो मेरे माता पिता है, और उनके संतान लाखों में है। मैं गरीब हूं, कहाँ मेरे तरफ वो ध्यान देंगे, इसलिए मैं बोलती नहीं हूं। और दूसरी बात की, अगर मेरे से पति मेरा प्रेम करता तो मैं भगवान से प्रेम नहीं कर पाती। अगर सास ससुर मेरे से प्रेम करते तो मैं भगवान से प्रेम नहीं कर पाती। तो मैं तो भगवान को वैसे ही धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी कष्ट देते रहो ताकि मैं आपको याद करते रहूं। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों की छोटी छोटी बातों पे हम आपस में झगड़े कर लेते हैं। सास ने छोटा ताना मार दिया, हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बाबू ऐसे मुंह फुला के बना के बैठ जाते हैं। पति ने कुछ बोल दिया, हम बातें नहीं करते हैं, उल्टा सुना देते हैं। तो ये कहानियां चलती रहती है। लेकिन सक्कूबाई के जीवन में बिल्कुल ही शांत स्वभाव थी, कुछ पलट के जवाब नहीं देती थी, सिंपल भगवान का नाम जाप करती रहती थी। सक्कूबाई हर काम करती, झाड़ू लगाती, बर्तन मारती, पोछा लगाती, खाना बनाती, बस सब में भगवान का नाम जाप करती रहती। कृष्णा कृष्णा, बिट्ठुल बिट्ठुल, ठाकुर जी, राधे राधे, बस नाम जाप करती रहती। तो उनका वो काम ही पूजा बन गया। कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म जब परमात्मा के निमित्त होकर करते हैं तो पूजा का रूप ले लेता है। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने भगवान से कहा, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं मंदिर तो नहीं आ सकती, तो क्या आप मेरे दिल में आ सकते हैं? तो उस दिन से भगवान बिट्ठुल ने उनके घर में आके उनका सारा काम काज करने लगे। और वो फिर पंढरपुर अपने प्रभु के दर्शन को चले गए। जहाँ पे सच्ची भक्ति होती है, सच्ची भावना होती है, वहां पे भगवान विराजमान होते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि छोटी छोटी बातों के लिए अपने ऊपर अहम न बैठाएं कि मेरी सास ने ऐसे बोल दिया, मेरे बहू ने ऐसे बोल दिया, मेरे पति ने ऐसे बोल दिया, मेरी पत्नी ने ऐसे बोल दिया, मेरे ससुर ने ऐसे बोल दिया। इन छोटी छोटी बातों से घर खराब होते हैं। भगवान की जगह भक्ति होती है, यहाँ पे वहां पे इन छोटी बातों का कोई मोल नहीं होता। वहां पे सब भगवान के स्वरूप होते हैं।
कहते हैं कि भगवान कण कण में है, भगवान हम सब में विराजमान है। तो सास में, ससुर में, माता पिता में, भाई बहन में, पति में, पत्नी में, सब में तो परमात्मा है। तो आप किससे द्वेष करोगे? आप किससे घृणा करोगे? किसकी बातों का आपको बुरा लगेगा? जब परमात्मा आप सब में जब परमात्मा का स्वरूप देखोगे तो किसी से आपको घृणा नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी की बातों का आपको बुरा नहीं लगेगा। बस आप अपना कर्म करते रहिए, राधे राधे कृष्णा कृष्णा का जाप करते रहिए और अपने जीवन में मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।